जब जिन्होंने भक्तमाल पढ़े होंगे वह भक्तमाल में कथा पढ़े होंगे कि नामदेव जी महाराज ठाकुर जी से अक्सर मिलते थे और बात करते थे। तो नामदेव जी महाराज एक बार ठाकुर जी से पूछते हैं कि ठाकुर जी, मैंने सुना है कि संसार में जो आपकी भक्ति करता है वह सारे दुख से, कष्ट से, सब कुछ से मुक्ति हो जाती है, पर मुझे यह झूठ लगता है। ऐसा तो नहीं लगता कि कोई आपकी भक्ति करे और वो दुख में ना हो। ठाकुर जी बोलते अच्छा, मेरी भक्ति करने वाला जीवन दुख ही रखता है कि हाँ। बोले ऐसा कौन भक्त है जिसे मेरी भक्ति करके भी दुख प्राप्त हो? तो नामदेव जी कहते हैं कि एक लकड़हारा है जो रांका और बाका दोनों पति पत्नी लकड़ी का काटते हैं और लकड़ी बेचते हैं। ये भक्तमाल वाले अक्सर इस कथा को पूरी विस्तार पूर्वक इस कथा को पढ़े होंगे। तो नामदेव जी जब पूछते हैं तो नामदेव जी को प्रभु कहते हैं कि सुनो, ये दोनों जो है इन्हें मैं कुछ देता हूं तो ये लेते नहीं, इसमें मैं क्या करूं? ये निष्काम भक्ति कर रहे हैं, इसमें मैं क्या करूं? तो नामदेव जी तो एक भक्त दूसरे भक्त की हमेशा भला चाहता है। सच्चा भक्त तो वही जो दूसरे भक्त की भला चाहे। नामदेव जी ठाकुर जी से इतरा रहे हैं किसके लिए? तो दूसरे भक्त को सुख दो। ठाकुर जी देखे कि नामदेव जी का ऐसा मुंह बन गया कि जैसे मैं देना नहीं चाहता हूं। तो नामदेव जी को ठाकुर जी प्रसन्न करने के लिए, कि उनकी मन को दिखाने के लिए कि देखो भैया मैं ठीक हूं। भक्त कैसा जो भगवान को गलती बता रहा है। नामदेव जी ऐसे प्रधान भक्त थे ठाकुर जी को बता रहे हैं कि तुमको क्या है प्रभु, आपको करना क्या चाहिए था, किसको क्या देना है। ये सुनकर के भगवान गए, बोले चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। भगवान नामदेव जी को लेकर के वन में पहुंचे और वन में जब गए तो एक पोटली में सोने की कुछ मुद्राएं को स्थान पर रास्ते पर गिरा दिए और उसमें से कुछ स्वर्ण मुद्राएं बाहर निकाल कर गिरा दिए कि लगे कि किसी से गिर गया हो। तो जब उधर से पति जा रहा था लकड़हारा, तो उसने देखा कि एक पोटली में सोने के सिक्के निकले हुए हैं। जैसे ही उन्होंने इसे देखा तो लकड़हारा आगे चलता गया और बोला यह धन मेरी नहीं, दूसरे की, मैं इसे नहीं छूंगा। आगे बढ़ गए। सोचिए लकड़हारा को आगे जाकर के ध्यान आया कि कहीं मैं ना उठाया और मेरी पत्नी पीछे से आ रही है और वह देख करके इसे उठा ली तो। वह लकड़हारा लकड़ी को रखा और दौड़ते दौड़ते फिर वो स्वर्ण मुद्रा के पास पहुंचा और मिट्टी काट कर उसमें मिट्टी डालने लगा कि पत्नी को ना दिखे। तब तक पत्नी वहीं खड़ी दूर से आ रही थी, देख ली कि सोने को ढका जा रहा है। तो पत्नी कहती है कि स्वामी मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हैं? सोचिए, सोने को मिट्टी से ढक रहा है पति, और पत्नी कह रही है कि ये तो मिट्टी था पहले से ही और आप इसे मिट्टी से ढक रहे हैं। पति बोला हे देवी, मुझे क्षमा करना, मैंने ये संदेह कर बैठा था कि तुम तो कहीं लालच में ना पड़ जाओ, पर तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो। मैंने तो इस स्वर्ण मुद्रा को स्वर्ण मुद्राएं देखी, तुम तो इसे मिट्टी कह रही हो, अर्थात तुमने इसे स्वर्ण भी ना समझा, इसे मिट्टी के तुल्य समझा।